फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सांस में रुकावट। इसे हम दम घुटना भी बोलते हैं, एक्सफिसिया बोलते हैं और श्वासारोध भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि सांस में रुकावट क्या है। सांस में रुकावट क्या है? यदि किसी शिशु में जन्म के समय निम्नलिखित में से कोई एक लक्षण मौजूद हो तो उसका श्वास अवरुद्ध होता है। जैसे रोता नहीं, अगर रोता है तो बहुत धीमी गति से रोता है। सांस नहीं लेता, अगर सांस लेता है तो भी बहुत धीमी गति से रोता है। ये लक्षण है श्वासावरोध के, कि अगर रोता है तो बहुत धीमी गति से रोता है या रोता ही नहीं है। सांस नहीं लेता है, अगर लेता भी है तो बहुत धीमी गति से लेता है। ये श्वासावरोध के लक्षण है। सांस में रुकावट के परिणाम, एक पहला जो है वो तत्काल, जिसे हम तुरंत बोलते हैं। दूसरा है दीर्घ, देरी से। सांस के परिणाम जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्काल, जिसे हम तुरंत बोलते हैं। दूसरा है दीर्घ, मतलब देरी से। तो हम पहला वाला जानते हैं कि तत्काल में क्या होता है। तत्काल, जन्म के समय शिशु मृत्यु होता है, जिसे हम मृत्यु जन्म बोलते हैं। जन्म के समय मृत्यु हो जाती है। तत्काल में क्या है कि श्वास अवरोध जब होता है तो बच्चा मृत पैदा होता है। सांस जब नहीं लेगा बच्चा तो मर जाता है, तो मृत्यु पैदा होता है, उसे हम मृत्यु जन्म बोलते हैं। और कभी कभी बच्चा हो भी जाता है, सांस में अवरोध हो जाता है, तो वह जन्म के बाद भी मर जाता है। तो ये तत्काल में। दूसरा जानते हैं दीर्घ। दीर्घ में क्या है कि दूध चूसने में असमर्थ, मंद बुद्धि, मिर्गी, मांसपेशियों में ऐंठन, हांफा डाफा। जो दीर्घ में होता है, जो देरी से होता है, वो क्या होता है कि दूध चूसने में असमर्थ होता है बच्चा। मंद बुद्धि का होता है, मिर्गी उसको आने लगते हैं, मांसपेशियों में उसके ऐंठन होने लगती है और हांफा डाफा होता है। तो ये देरी से होता है। जो सांस रुकावट के परिणाम है वो दो प्रकार के होते हैं, तत्काल और दीर्घ। तो ये दोनों हम जान गए। अब जानते हैं शिशु मृत्यु के कारणों की सूची। तो कौन कौन से ऐसे कारण है जो शिशु के मृत्यु के कारण बनते हैं। पहला है काली खांसी, दूसरा गला घोटू, तीसरा खसरा, चौथा डायरिया, पांचवा निमोनिया, छठवां दिमागी बुखार, सातवां कुपोषण, आठवां समय से पूर्व और नौवां कम वजन के शिशु, 10वां सांस लेने में रुकावट, 11वां संक्रमण। तो ये सभी जो है सूची जो है ये मृत्यु के कारण बनते हैं। मृत्यु के कारण भी जान गए, सूची भी जान गए। अब देखते हैं कि कौन कितने प्रतिशत मृत्यु होती है। जो कारण है उनसे कितने प्रतिशत मृत्यु होती है। समय से पूर्व व कम वजन, जिसे हम प्री टर्म और LBW बोलते हैं, यह 15% मृत्यु होती है। जो कम वजन के और समय से पहले बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु जो होती है वो 15% होती है। श्वासावरोध, जिसे हम एक्सफिसिया बोलते हैं, दम घुटना जिसे हम कहते हैं, इसकी 20% मृत्यु होती है श्वासावरोध से। संक्रमण, जिसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं, इससे सबसे अधिक होती है, 52% इससे मृत्यु होती है बच्चों की। नहीं जानता, जिसे हम बोलते हैं नॉट नो, नहीं जानता मतलब कुछ होते हैं कि हम नहीं जानते हैं, तो वो नहीं जानते में यह 10% मृत्यु होती है। सामान्य से ठंडा, जिसे हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं, हाइपोथर्मिया से मृत्यु 3% होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जान गए सांस में रुकावट, घुटन, एक्सफिसिया, जिसे हम श्वासारोध। सांस रुकावट में हम ये जान गए लक्षण कौन कौन से होते हैं, परिणाम कौन कौन से होते हैं, और कारण कौन कौन से होते हैं, और कितनी प्रतिशत मृत्यु होती है। तो ये सब है सांस में रुकावट के परिणाम, लक्षण, सूची और मृत्यु के कारण। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए नमस्कार।